तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कौन सा देश सबसे ज़्यादा ताकतवर है? किस देश की कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे फेमस कंपनियां हैं? कौन से देश ने सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स मेडल जीते हैं? या फिर कौन से देश की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है? किस देश की आर्मी सबसे ताकतवर आर्मी में शुमार की जाती है? और किस देश की करेंसी सबसे ज़्यादा ताकतवर है? तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब है अमेरिका। अमेरिका आज एक सुपर पावर है। विश्व के हर छोटे बड़े मसलों में इनका हस्तक्षेप रहता है। अमेरिका में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना का असर दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ता है। अमेरिका का नाम सुनते ही एक विकसित और पावरफुल देश की कल्पना मन में उभर कर आती है। अमेरिका आज ज्यादातर फील्ड में बाकी देशों के मुकाबले सबसे आगे है। पर सवाल ये है कि इन सब के पीछे वजह क्या है? क्या अमेरिका हमेशा से इतना पावरफुल देश था, या फिर बाकी देशों की तरह ये भी कभी गरीब और गुलाम हुआ करता था? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अमेरिका बना सुपर पावर कंट्री। तो सबसे पहले अमेरिका के इतिहास के बारे में जानते हैं। सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि एक इटालियन खोजकर्ता और नाविक था, वो भारत की खोज में निकला था। वो यूरोप के पश्चिमी तट से चलकर एशिया के पूर्वी तट तक पहुंचना चाहता था, पर उसे नहीं पता था कि यूरोप और एशिया के बीच में एक दूसरा जमीनी इलाका भी है। जब कोलंबस ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा तो उसे लगा कि उसने भारत की खोज कर ली है, लेकिन उसने पाया कि वहाँ के लोगों का रंग भारतीयों के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। इसलिए उसने यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। सन 1503 में एक अन्य समुद्री नाविक अमेरिको वेस्पुची अमेरिका पहुंचा। उसने पूरे यूरोप को अमेरिका के बारे में बताया। बाद में अमेरिको वेस्पुची के नाम पर ही इस जगह का नाम अमेरिका पड़ा। अब अटलांटिक महासागर के पास बसे इस अनजान जगह अमेरिका को हर कोई जान गया था। बस फिर क्या था, उस समय के ताकतवर देशों जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन यहाँ अपना वर्चस्व कायम करने में लग गए। साल बीतते गए और अमेरिका में यूरोपियंस का आगमन होता रहा और आखिरकार 16वीं शताब्दी तक ब्रिटेन ने इस देश पर अपनी सत्ता कायम कर ली और अब काफी सारे यूरोपियंस भी अमेरिका में आकर बसने लगे। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने अमेरिका के मूल निवासियों पर कई तरह के जुल्म करने और प्रतिबंध लगाने भी शुरू कर दिए। और इन्हीं सब कारणों से अमेरिका में यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ विद्रोह जोर शोर से शुरू हो गया और लगभग 150 सालों से चले आ रहे अंग्रेजी शासन से अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को आज़ादी मिल गई। और इसी के साथ ही अमेरिका अब एक आज़ाद देश बन गया था और जॉर्ज वॉशिंगटन बने अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। और इसी के साथ ही अमेरिका में लोकतंत्र की भी स्थापना हुई। 19वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका ने अपनी सीमाओं का विस्तार जारी रखा। सीमा विस्तार के लिए अमेरिका ने कई युद्ध भी लड़े। क्यूबा के लिए 1898 में स्पेन के साथ वॉर हुआ, जिसमें कि अमेरिका की जीत हुई। इस वॉर के बाद स्पेन ने अमेरिका को प्यूर्टो रिको और प्रशांत महासागर का एक द्वीप फिलीपींस भी सौंप दिया। आगे चलकर फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका की मुख्य भूमिका रही। अमेरिका भले ही एक लोकतांत्रिक देश बन गया था, पर देश को आगे ले जाने के लिए अमेरिका ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। अमेरिका ने कुछ देशों पर दबाव डालकर तो कुछ को चालाकी से अपने साथ जोड़ना शुरू किया। 1967 में अमेरिका ने अलास्का को रूस से सिर्फ $7.2 मिलियन में खरीद लिया। अब समय आ गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जो कि 28 जुलाई 1914 से शुरू होकर 11 नवंबर 1918 तक चला। और यही वो समय था जब अमेरिका की किस्मत पलटने वाली थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय तक यूरोप, खास करके ब्रिटेन, एक महाशक्ति हुआ करता था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते यूरोप के काफ़ी देश तबाह हो चुके थे। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, तमाम ये देश थे जिन्होंने कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था। वॉर के बाद इन देशों ने बहुत बड़े स्तर पर तबाही देखी। इन देशों की तमाम बड़ी बड़ी मिलें, फैक्ट्रीज, कारखाने सब बंद हो गए और कई तो दिवालिया हो गई। जहां यूरोप में ये सब चल रहा था, वहीं अमेरिका में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो रही थी। वहां नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी और नए नए उद्योग धंधे शुरू हो रहे थे। अमेरिका के नेताओं ने शुरू से ही अपने देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी की तरफ खासा ध्यान दिया और दूसरी तरफ यूरोप अभी भी आपसी वॉर में ही उलझा हुआ था। इन्हीं सब के बीच 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी शुरुआत हो गई। अमेरिका ने यहाँ भी मौके का खूब फायदा उठाया। दुनिया जहाँ वॉर में लगी थी, वहीं अमेरिका इस वॉर में हथियार बेचकर कमाई करने में लगा था। इससे अमेरिका की इकोनॉमी काफी मजबूत हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादातर देशों की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। ऐसा नहीं था कि अमेरिका ने इस वॉर में भाग नहीं लिया था। अमेरिका ने भी इस वॉर में भाग लिया था, पर इससे अमेरिका को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। पूरी दुनिया में उस समय सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश था जिसकी इकोनॉमी दो वर्ल्ड वॉर के बाद भी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल थी।
इसी बात का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने यूरोपियन और खाड़ी देशों को व्यापार में अमेरिकी डॉलर का यूज करने के लिए मना लिया, जिस कारण वर्ल्ड वाइड ज्यादातर ट्रेडिंग अमेरिकी डॉलर में ही होने शुरू हो गई और इस तरह से डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी बन गया। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री बना। अमेरिका ने आज़ाद होते ही देश में लोकतंत्र की घोषणा कर दी थी, जिसके कारण बाकी देश भी अमेरिका के साथ में आकर मिल गए। साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों के बुद्धिमान व्यक्ति भी अमेरिका में आकर काम करने लगे। अमेरिका ने हमेशा से टैलेंट को सपोर्ट किया। सबसे फेमस साइंटिस्ट रहे अल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मन नागरिक थे, लेकिन उन्होंने काम अमेरिका में आकर किया और उन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि भी यहीं आकर मिली। आज के समय की अगर बात करें तो विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका में ही हैं, लेकिन उन कंपनियों को इस लेवल तक लाने वाले लोग अलग अलग देशों के मूल निवासी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इलॉन मस्क, जो कि एक साउथ अफ्रीकन है लेकिन बिजनेस अमेरिका में करते हैं और विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में इनका नाम आता है। अगर अमेरिकन आर्मी की ही बात करें तो ये आर्मी दुनिया के सबसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस स्ट्रॉन्ग आर्मी है। इसके बाद फिर चीन, रूस, इजराइल और भारत का नंबर आता है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ पॉइंट जिसने की मदद की अमेरिका को सुपर पावर बनाने में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।